आज की क्लास में हम डील करेंगे क्लोरोफाइसी, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को देखेंगे। तो क्लोरोफाइसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि क्लोरोफाइसी के मेंबर जो हैं वो जनरली किससे बिलोंग करते हैं, यूकैरियोटिक। उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है। यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा बेसिक प्रोटीन हिस्टोन वो प्रेजेंट होगी। जो ऑर्गेनल्स होंगे सेल के अंदर वो कैसे होंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर, और यूकैरियोटिक एल्गी के अंदर भी ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो इनर जो है वो सेलुलोजिक लेयर का, आउटर पेक्टिक लेयर का बनता है। इसके अलावा अब अगर हम कारा की बात करते हैं तो सेल वॉल में किसका प्रेजेंस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। साइफोनेसियस मेंबर अगर की बात करते हैं तो मैनन उसमें प्रेजेंट होता है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट जब हम देखते हैं तो इसमें क्लोरोफिल, अगर पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। कैरोटीन में अल्फा और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है इसमें। ये क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप स्ट्रक्चर है, गर्डल शेप स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। क्लैडोफोरा में किस तरीके का है, रेटिकुलेट है। जिग्नमा जो है उसमें स्टिलेट है। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप है। इसके अलावा कारा जो है उसमें डिस्क्वायर्ड है। आउचेरिया भी है, उसमें भी डिस्क्वायर्ड पाया जाता है। रेटिकुलेट में एक और एग्जांपल ओडोगोनियम भी आप ऐड कर सकते हैं। क्लैडोफोरा और ओडोगोनियम दोनों में रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, अब रिजर्व फूड मटेरियल की जब बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल मेन जो है वो स्टार्च होता है विथ पायरेनॉइड। पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है स्टार्च के साथ। पायरेनॉइड क्या करता है, सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। मोर्टाइल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो मोर्टेलिटी इसमें है किसकी वजह से, विथ फ्लैजिला। वेजिटेटिव सेल या अगर सेक्स सेल की बात करते हैं, गैमिट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। मोर्टाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर गैमिट्स, इनमें मोर्टेलिटी किसकी वजह से, फ्लैजिला की वजह से। और फ्लैजिला जनरली 2 होती है, कुछ केसेस में 4 होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एपिकल आपको फ्लैजिला जो एंटी कंडीशन जो होगी वो एपिकल फ्लैजिला देखने को मिलती है। सब एपिकल फ्लैजिला भी मिलती है। एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, तो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला मतलब वाइप्लिश फ्लैजिला। ठीक है, वाइप्लिश फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला का जो आपका आउटर सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ वॉल्ड होगा। इसके अलावा प्रेक्टोनिमेटिक मतलब टेंसिल फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, दिखाई दे। कुछ मेंबर्स जो हैं वहाँ पर टेंसिल फ्लैजिला भी पाया जाता है। फ्लैजिला या एक्रोनिमेटिक बता दे वाइप्लिश। टेंसिल फ्लैजिला आपका हेमेटोकॉकस जो है वहाँ पर आप देखने को मिलेगा। और प्लेरोनिमेटिक फ्लैजिला ऐसे कहते हैं जहाँ पर फ्लैजिला के ऊपर थीन स्ट्रक्चर्स, थीन फाइब्रस भी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। और फ्लैजिला बताया नंबर जो है 2 नॉर्मल कंडीशन में जनरली, और इसके अलावा रेयर कंडीशन में 4 भी होते हैं। लेकिन अगर ओडोगोनियम की बात करते हैं तो ओडोगोनियम में आपको क्राउन ऑफ फ्लैजिला भी देखने को मिलता है, गुच्छा फ्लैजिला का वो भी देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अब करते हैं तो आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। तो आइसो एगेमस में पता है आपको, एनाइसोगेमस भी पता है, ऊगेमस भी पता है। आइसो मतलब फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी वो शो करते हैं। अब एनाइसोगेमस की क्या कंडीशन होती है, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से अलग होते हैं। और ऊगेमस में स्ट्रक्चर ही अलग होगा। अब ऊगेमस में कैसा होता है कि जो मेल और फीमेल में जो मेल होता है वो स्पर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मोर्टेलिटी होती है उसमें, क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। वो मोर्टाइल होगा, स्मॉल साइज का होगा। और ऊगोनियम की बात करते हैं, जो एग की बात करते हैं अगर, तो वो नॉन मोर्टाइल कंडीशन में होता है, विदाउट फ्लैजिला होता है और एक जगह पे पड़ा रहता है। और स्पर्म जो है या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, स्पर्म के साथ फ्लैजिला लगा हुआ है तो वो मोशन करके मूव करके एग तक आता है और वहाँ उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सारे, इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ये भी है एक चीज़ जो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। और एक न्यूक्लियोलस भी है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होते हैं। कई सारी कंडीशंस हैं। अब आगे चलते हैं हम।
इसमें कुछ हैबिट और रेंज थैलस का और ग्रीन एल्गी के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ग्रीन एल्गी की केस में हम हैबिटेट और थैलस का रेंज जो है, मतलब यूनिसेलुलर से कैसे पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, स्यूडो पैरेन्काइमेटस से थैलस भी पाया जा रहा है, तो वो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ग्रीन एल्गी में सबसे पहला है, एक्वेटिक की बात करते हैं। ये थोड़ा साइड हो गया है। एक्वेटिक सबसे पहला क्या है, हैबिटेट ऑफ ग्रीन एल्गी, फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने वाले ग्रीन एल्गी। अब ये फ्रेश वाटर पता है आपको क्या है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, ये सारे हैं, डिचेस है, यहाँ पर फ्रेश वाटर है। और यहाँ पर कौन कौन से एल्गी पाए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल ही है सिर्फ इसमें, जैसे स्पाइरोगारा, एक रिकॉल करने के लिए, क्योंकि ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन और थैलस और सेल का ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही डील हो गई हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर एल्गी स्पाइरोगारा है, हाइड्रोडिक्टियोन है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, कारा है, ये सारे के सारे आगे। इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है, ये टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है या सब एरियल, टेरेस्ट्रियल या सब एरियल एल्गी की बात करते हैं जब हम, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये आपका मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, रॉक्स में, वॉल जो वॉल होती है, ट्री ट्रंक्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, फ्रेचेला है और स्टिकोकोकस है, टेरेंटो फोलिया है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मेराइन फॉर्म की बात करते हैं तो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मेन जो है वो मेराइन वाटर में अल्वा है और कोडियम है, क्लैडोफोरा है, स्पेशलाइज्ड भी कुछ हैं। ये सारे के सारे सिर्फ अब इसमें ऐसे एग्जांपल्स पूछते नहीं हैं, लेकिन जैसे ये क्रिप्टोफिटिक एल्गी, वो पहले भी बताया जा चुका है आपका। अब क्रिप्टोफिटिक एल्गी वो एल्गी जो स्नो में पाई जाती है और इसकी वजह से स्नो का अलग अलग कलर भी देखने को मिलता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, इसकी वजह से रेड कलर स्नो का होता है। हेमेटोकोकस निवेलिस है। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका एंडोफिटिक एल्गी। ठीक है, जो कहाँ रहती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है। ये है क्लोरेला इसका एग्जाम्पल। एपिफिटिक एल्गी सरफेस पर पाई जाती है, सीवीड और बार्क ऑफ ट्री के बार्क पर पाई जाती है। तो ये है प्रोटोकोकस, टेरेंटोफोलिया है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा सिम्बायोटिक एल्गी, जैसे अगर लाइकेन में, अब लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में एल्गल और फंगल मेंबर का ही एक वो होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो ये इस तरीके से पाए जाते हैं। एंडो सिम्बायोंट एसोसिएशन में रहते हैं मेराइन एल्गल के अंदर, ये भी इस तरीके का भी इनका एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो इसमें टेट्रासेल्मिस, ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़्यादा। रेंज ऑफ थैलस में अब आते हैं हम, तो यूनिसेलुलर एल्गी, सिंपल थैलस स्ट्रक्चर, एक सेल का बना हुआ, तो वो यूनिसेलुलर हो गई। अब इसमें मोटाइल, अगर मोटिलिटी प्रेजेंट है तो मोटाइल है, मतलब अब मोटेलिटी भी दो वजह से प्रेजेंट होती है, ये पहले ही बता दिया है। एक तो है, पहली कंडीशन ये है कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि स्यूडोपोडिया की वजह से उसमें मूवमेंट हो रहा हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम फ्लैजिला की बात करते हैं, 2 to 4 फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से मोशन है। तो ये क्लेमाइडोमोनास है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं नोटिस आपको करवा दूंगी। वहाँ पे वो जैसे आपका इसके बाद क्रिप्टोफिटिक एल्गी, वो इम्पोर्टेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो तो पहले ही आपको बता दी गई हैं। जैसे स्फेरेला है, क्लोरेला है। क्लोरेला जो रहता है वो कॉकस स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन मोटाइल है। यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला और आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या करता है, जो फ्लैजिला है उसको एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। तो ये दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर का काम करता है आई स्पॉट, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट हैं। कॉलोनियल फॉर कॉलोनी आपस में मिलकर कॉलोनी बनाती है, एक एग्रीगेशन होता है उसमें, और एक म्यूसिलेजिनस शीथ में प्रेजेंट होती है। सेल में डिवीज़न होता है लेकिन सेल अलग अलग नहीं होती है, और वो एक म्यूसिलेजिनस शीथ में जब होती है तो उसे वो कहेंगे हम कॉलोनी से करते हैं। सिनोबियम की कंडीशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस बन रहा है, ढेर सारे न्यूक्लियस है, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सेल अलग अलग नहीं हो रही है, तो ये सिनोबियम की कंडीशन हो गई। ठीक है, जैसे वॉलवर्क्स है,
पेंडोरिना है, ये सारे के सारे हो गए। फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, अगर फिलामेंटस यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अब उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है और सेल अलग नहीं हो रही है, एक दूसरे से सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो फिलामेंटस फॉर्म। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी है, जैसे स्पाइरोगायरा में है और यूलोथ्रिक्स में है, ब्रांच में है ओडोकोनियम, क्लैडोफोरा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा क्रिप्टो है और क्रिप्टोफिटिक एल्गी के बारे में, और थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में, हेलोफिटिक एल्गी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम मूव करते हैं क्लेमाइडोमोनास पे। मेंबर, सबसे पहले मेंबर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फ्रिच का क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रिच क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम फ्रिच की क्लासिफिकेशन के आधार पे क्लेमाइडोमोनास को क्लासिफिकेशन देखें। तो डिवीज़न तो एल्गी हो गई, क्लास जो है क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये पहले बता दिया। ऑर्डर है वॉल्वोकिल्स, ठीक है। फैमिली है क्लेमाइडोमोनाडिएसी और जीनस क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, पता है आपको, यूनिसेलुलर एल्गी है ये। यूनिसेलुलर एल्गी है और इसमें लगभग स्पीसीज कितने पाए जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 400 स्पीसीज रिपोर्टेड है और वर्ल्ड वाइड है, मतलब हर जगह पाया जाता है। ओमनीवरस होता है ये। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ये इससे क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोजन रिच फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर, वाटर जो रुका हुआ है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ब्लैकिश वाटर वो वाटर होता है जहाँ पर जो कि मेराइन सॉल्टी है पर उतना नहीं है जितना कि सी वाटर होता है, ठीक है। सॉल्ट का कंसनट्रेशन जैसे एस्चुरीज में है उस तरीके से। तो वहाँ पर ये सारे के सारे वाटर जो है वहाँ पर क्लेमाइडोमोनास देखने को आपको मिल जाएगा। ग्रो, अगर इसकी ग्रो कहाँ कहाँ पर, और जैसे मॉइस्ट सॉइल है, रिच फील्ड, राइस की फील्ड है, रिवर बैंक्स है, लेक्स है, यहाँ पे ये सारी जगह पर क्लेमाइडोमोनास पाया जाता है। प्लैंक्टोनिक नेचर का भी होता है, यूनिसेलुलर है, मोर्टाइल है। और प्लैंक्टोनिक मतलब जो वाटर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन क्रिएट कर देते हैं इस और वाटर सरफेस पर एक तरीके से एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से अंदर के मेंबर जो होते हैं ना उनको सफोकेशन होने लगती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस तरीके से भी ये प्रेजेंट रहते हैं। टर्निंग वाटर सरफेस ग्रीन, क्रिप्टोफिटिक स्पीसीज भी हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये हर जगह पाया जाता है। ओमनिवोरस है, मतलब हर जगह आपको कहीं पर भी हर जगह ऑकरेंस इसकी मिलेगी। सी क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नो का कलर रेड हो जाता है। और इस किसकी वजह से, हेमेटोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब है येलोस्टोनसिस की बात करते हैं अगर, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनसिस, इसकी वजह से येलो ग्रीन सा कलर होता है, स्नो को कलर मिलता है येलो ग्रीन सा, ठीक है। और पाल्मेला स्टेज में भी पाया जाता है और ये स्कैम ऑफ सॉइल सरफेस पर एक तरीके का लेयर फॉर्म कर देता है, पाल्मेला स्टेज। इसके बाद हम आते हैं, ये है रेंज ऑफ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को ही दिखाया जा रहा है, यूनिसेलुलर है, फिर कॉलोनी का फॉर्मेशन इन्होंने किया है, कुछ फिलामेंटस एल्गी इसमें देखने को मिल रहा होगा। और अलग अलग तरीके, जैसे आई वाला है आपका, देख रहे हैं आप, आई है जो अल्वा है ये। और इसके बाद एम वाला है क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा हो गया। ये सारे कुछ कुछ मेंबर्स हैं इसमें। इसके अलावा और क्या है क्लेमाइडोमोनास का कैरेक्टर, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा अदर कुछ स्पीसीज में एच शेप, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट और रिजिट और एक्सियल क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखिएगा आप। इसके एग्जाम्पल, पायरेनॉइड कैसा होता है, सिंगल होता है, एक पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के साथ, और इसके बीच में, अगर क्लोरोप्लास्ट के बीच में आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, मतलब उसकी अगर ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट और यहाँ बीच में, मतलब इसके बाहर ही होता है लेकिन इसकी कैविटी के बाहर न्यूक्लियस भी एक देखने को मिलता है, सिंगल। पायरेनॉइड का काम क्या है, स्टार्च के सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है। फ्लैजिला भी पाया जाता है और यहाँ पर ये फ्लैजिला ऐसे
और आई स्पॉट से लगा हुआ दो एक न्यूरोमीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, न्यूरोमीटर्स नहीं न्यूरोमोटर्स लगे होते हैं, और जो रेगुलेशन एक तरीके से काम करता है। आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड पर। फ्लैजिला, दो फ्लैजिला है इक्वल लेंथ की, वाइप्लेश फ्लैजिला, वाइप्लेश मतलब स्मूथ सरफेस, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला होती है, ओरिजिनेट करती है बेसल ग्रैन्यूल्स, नीचे से कहाँ से, यहाँ पे ये बेसल ग्रैन्यूल्स, आगे स्ट्रक्चर इसका दिखाएंगे, वहाँ से लगी होती है। फ्लैजिला लॉन्गर, शॉर्टर या इक्वल लेंथ की, जो नॉर्मल कंडीशन में वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला के बेस पर, और ये क्या करता है पहले ही बताया है कि वैक्यूल का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन का। क्लेमाइडोमोनास इंपॉर्टेंट ये बात इसीलिए स्टार यहाँ पे लगा दिया। क्लेमाइडोमोनास रेटिकुलेटा जो है जहाँ पर पायरेनॉइड एब्सेंट है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। इसके बाद ये कुछ इसका स्ट्रक्चर, तो ये देखिए टू एंटीरियर वाइप्लेश फ्लैजिला जो है वो जुड़ी होती है न्यूरोमोटर से, न्यूरोमोटर एपरेटस से। यहाँ पे ये हो गया न्यूरोमोटर एपरेटस, और न्यूरोमोटर एपरेटस जो है उसके ये है एक तरीके का नर्व सिस्टम जिसके पास होता है ब्लेफेरोप्लास्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, बेसल ग्रैन्यूल, इसके नीचे यहाँ ये इसको ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, और पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। तो ये बना किससे किससे होता है, एक ये नर्व सिस्टम एक तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है, ये आप समझ सकते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है। किससे बना होता है, इसमें ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, पैराडेस्मोस होता है और राइजोप्लास्ट, ये तीन से मिलकर ये बना होता है, न्यूरोमोटर एपरेटस से जुड़ा रहता है। ये जो फ्लैजिला है ये न्यूरोमोटर एपरेटस से अटैच्ड होता है। एक आई स्पॉट भी हो गया, आगे बताएंगे हम। यहाँ पे न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट हो गया, और इसके बाहर की तरफ यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियर है, डार्क न्यूक्लियर जो होता है लाई विद इन द कैविटी ऑफ कप शेप क्लोरोप्लास्ट के कैविटी के अंदर ये पाया जाता है। आई स्पॉट भी है यहाँ पे, ये आई स्पॉट देखने को मिल रहा होगा, ये आई स्पॉट, और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, बताया पहले ही। आई स्पॉट का मेन काम क्या है, ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, और एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो आई स्पॉट ये हो गया, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। लोकेटेड या इसका लोकेशन अगर हम देखते हैं तो एंटीरियर सेल के एंटीरियर पार्ट में लोकेट होता है, और ये फोटो सेंसिटिव लेंस इसके पास पाया जाता है, और एक पिगमेंटेड प्लेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक फोटोसिंथेटिक रीजन है ये, ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेड प्लेट है, और एक ये लेंस है। और ये आई स्पॉट क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का, गाइड एज अ गाइड काम करता है फ्लैजिला के लिए। क्लेमाइडोमोनास क्यूडाटा जो है वहाँ पर पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड पाया जाता है, तो एंटीरियर एंड के बने पॉइंटेड, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, इसलिए ये बात थोड़ी खास हो गई, ठीक है। बेसिलियाटा में और क्लेमाइडोमोनास के कुछ और भी जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, रेटिकुलेटा है, स्टेनी है, एराडियंस है, ये है एल्पाइना, ये सारे के सारे मेंबर जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट पे, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में किस किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो जब आप रिप्रोडक्शन देखेंगे, अभी से इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे आपको। सबसे पहला देखिए, हैबिटेट की जब बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास टिपिकली कहाँ पाउंड होता है, अभी बताया है कि नाइट्रोजन रिच फ्रेश वाटर जो है वहाँ पर क्लेमाइडोमोनास देखने को मिल जाएगा। निवेलिस की बात करते हैं तो इसकी वजह से किस वजह से ये कौन सा पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है, कौन सा कलर देता है स्नो को, तो रेड कलर देता है, ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप है, इजी क्वेश्चंस इजी है, लेकिन वेरिएबल्स भी है। कप शेप ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये ऑलवेज कप शेप नहीं होता है, वेरिएशन भी देखने को मिले, जैसे एच शेप भी है और डिस्क्वायर्ड शेप भी है, ठीक है, एच शेप भी है, तो वेरिएबल्स हैं, इंक्लूडिंग कप शेप है, डिस्क्वायर्ड है, रेटिकुलेट है, हर तरीके का देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जब बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास में, किस चीज़ में ये इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है।
अब हम इसके अलावा आते हैं एप्लेनोस्पोर की। जब बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में एप्लेनोस्पोर हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेगा। जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनता है, एप्लेनोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है क्लेमाइडोमोनास में। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, और इसकी वजह से गैमेट जो होता है वो कैसा होता है। आइसोगैमस में क्या है, मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर भले हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली काम तो अलग अलग होगा, तभी तो एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे। तो एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से हम ऐसे दो स्ट्रेन अगर ले लेंगे, एक को प्लस से दिखाएंगे और दूसरे को माइनस से, और ये फिर आगे फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे से, ऐसे 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 फ्यूज़ करते हैं, और 4 फ्लैजिला ऊपर बना देंगे ऐसे। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट के फॉर्मेशन आफ्टर oogamous रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉयड नेचर का होता है, ये पता है आपको। फेवरेबल कंडीशन अगर रिटर्न हो रही है आफ्टर रिटर्न फेवरेबल कंडीशन, जाइगोट क्लेमाइडोमोनास किस में जाएगा, अब रिडक्शनल डिवीजन है। जाइगोट में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कैसा है, हेप्लॉयड है। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन के बाद वो नया क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन करता है, नई बॉडी बनाता है। अब आ गए हम ये सारे कुछ क्वेश्चन जो पहले हमने प्रीवियस अभी क्लासेस में देखा, अब रिप्रोडक्शन के पर आते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बन रहा है देखिए, जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनता है, एप्रोनोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में, पामेला स्टेज का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में। जबकि ड्रॉट की कंडीशन आ गई, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर बहुत कमी है, तो वहाँ पर पानी की कमी हो गई या इस तरीके से, तो वहाँ पे पामेला स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम है, ये आइसोगेमस इसमें पाया जाता है, और लॉन्जिस्टिग्मा है जो उसमें भी आइसोगेमस है, और रियन बर्डी इसमें भी आइसोगेमस है। और ये हाँ, आगे हम आगे भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम आगे इसको कवर कर देंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। तो जूस्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन, इसमें सिर्फ की पॉइंट आपको याद रखना है, जूस्पोर का फॉर्मेशन जब तब होता है जब कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है। फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और वो रात को बनती है और दिन में लिबरेट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल, मान लीजिए ये सेल वॉल है, तो इसकी सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म डिटैच होगा, मतलब अंदर की तरफ आएगा, फ्लैजिला को ये लूज करेगी, और इसके बाद क्या होगा, डिवीज़न होगा। और डिवीज़न कैसा होता है इसमें, माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिकली डिवाइड करेगी, इसके बाद 4 डॉटर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हर के पास सेल वॉल बन जाएगी, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये सारी के सारे जूस्पोर में। ठीक है, जूस्पोर बन गए। जूस्पोर जो होता है रिलीज करेगी, और जिलाटिनस और एक रिलीज बाय जिलाटिनस और रप्चर द पेरेंटल सेल वॉल जो है उसको, पेरेंटल सेल वॉल को तोड़ेगी और बाहर निकलेगी, और नया मैच्योर क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन कर देगी। याद रखने लायक क्या बात है कि ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करता है, मतलब डिटैच होता है, अपना फ्लैजिला रिमूव करता है, और उसके बाद उसमें डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, और उसके बाद फिर से वो नया और लिबरेट करेगा। 4 जूस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से 1 से 4 बना, माइटोटिकली डिवाइड करेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नया क्लेमाइडोमोनास मैच्योर रप्चर करके बाहर निकलेगा, जर्मिनेट करके, और नया क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा। एप्लेनोस्पोर की जब बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसमें पाया जाता है, तो डिबेरियानम में पाया जाता है, लॉन्जिस्टिग्मा में पाया जाता है, और रेनर हर्डी में, ये तीनों में पाया जाता है एप्लेनोस्पोर। इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है सबसे पहले क्या करते हैं, डिसअपियर करते हैं। प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अब यही वैसे भी है, प्रोटोप्लास्ट क्या आता है, विड्रॉ, सेल वॉल को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने का मतलब है कि वैसे जैसे छोड़ देता है सेल वॉल को, उस तरीके से ये उससे डिटैच हो जाएगा। अब डिवीज़न होगा, बहुत बार इसमें डिवीज़न होगा, और डॉटर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
एप्लेनोस्पोर वहाँ से कैसे डिफरेंट है, एक तो इसमें फ्लैजिला भी नहीं पाई जाती। पहला है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, दूसरी ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है और हर प्रोटोप्लास्ट जो है वो डेवलप करेगी अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर देती है। और फेवरेबल कंडीशन जब आती है तब ये नया, अब यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होता है कि ये जर्मिनेट करती है और डायरेक्टली क्या बना देगी, एक नया क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर का फॉर्मेशन, या तो डायरेक्टली फॉर्मेट अपने आप को डायरेक्टली क्लेमाइडोमोनास बना दी, या उसके बाद जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगी और इसके जैसे जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है निवेलिस में, और उसके बाद वो एक नया क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से तो दो बातें समझ में आ गई, एक कंडीशन की बात, दूसरी मोर्टेलिटी की बात। इसमें ये मोर्टाइल नहीं है, वो मोर्टाइल है क्योंकि वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट है। और अब तीसरे नंबर पे आते हैं पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज में क्या है, देखिए पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है एडवर्स कंडीशन में। तीन कंडीशन बता दिया, फेवरेबल, अनफेवरेबल और तीसरा है ये एडवर्स कंडीशन। जैसे वाटर की शॉर्ट मतलब ड्राई कंडीशन आ गई, ठीक है, या एक्सेस सॉल्ट का अगर सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो उस स्थिति में पाल्मेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या है, पेरेंटल सेल जो होता है वो डिवाइड करेगी डॉटर प्रोटोप्लाज्म में और ये एक म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड दिख रही है। डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया और सबके सब कैसे एक म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड है, ठीक है। और ये पाल्मेला स्पोर जो है वो कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा और नए नए थैलाई का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कंडीशन ही मेन याद रखना है कि एडवर्स कंडीशन जब आएगी तो पाल्मेला स्टेज बनेगा, एक पाल्मेलाइट कॉलोनी बनेगी, सेल वैसे ही डिवाइड करेगी, उसके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कंडीशन जब फेवरेबल होती है तो जर्मिनेट कर जाती है, इम्प्रूव कर देगी अपनी कंडीशन जब हो जाएगी, और उसके बाद फ्लैजिला का फॉर्मेशन ये कर लेगी और एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन। देखिए ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है डिवाइड करेगी लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ये दिख रहा है पहला कंडीशन। अब 2 से 2 बना, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, एक में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गए। और इसके बाद क्या है, यहाँ से ए से बी यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फ्लैजिला का फ्लैजिला डिसअपियर करेगी और ये फ्लैजिला डिसअपियर करके नॉन मोटाइल हो गई। और इसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 2 सेल बनी, इसके बाद फिर डिवीजन हुआ तो 4 सेल बनी। अब फेवरेबल कंडीशन आने पर इसी में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जूसपोर का फॉर्मेशन हो गया और नई थैलाई बन जाती है। इस तरीके से ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। पाल्मेला स्टेज फॉर्मेशन के थ्रू नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और है इसमें हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर का भी फॉर्मेशन जो है वो सीवियर ड्रॉट, अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, सीवियर ड्रॉट कंडीशन हो गई है, तब उस कंडीशन में हिप्नोस्पोर भी एप्लेनोस्पोर वहाँ पे एक थिक वॉल चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। एप्लेनोस्पोर में ही डेवलप होता है, जब उसके चारों तरफ एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब वहाँ पे उसे क्या कहेंगे, हिप्नोस्पोर कहेंगे। अब वही है, हिप्नोस्पोर भी वैसे ही है, थिक वॉल का फॉर्मेशन हो गया कि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट कर जाएगी और नए क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए सेल का, नए यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन वो कर देती है, नए थैलाई बन जाती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आते हैं। आइसोगेमस में सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आइसोगेमस का, तो बताया है कि मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। गैमीट जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करता है लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिससिमिलर होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, रेनहर्डी जो है वहाँ पर क्लेमाइडो आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। गैमीट जो है, अब इसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं बताने लायक, आपको पता है फ्यूज़ करेंगे, गैमीट जो है वो फ्यूज़ किया और क्वाड्रेट स्ट्रक्चर मान लीजिए 2 है, ये एक क्लेमाइडोमोनास है, ये दूसरा क्लेमाइडोमोनास है, इसको हम प्लस से दिखा दिए, इसको हम माइनस से दिखा दिए, ये आपस में फ्यूज़ कर गया, ऐसे कुछ फ्यूज़ कर गया, 1 2 3 4। ये थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा रब करते, एक ही है ये बना हुआ। और ये तो ये 4 फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन गया।
तो इसमें क्या है, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, 4 फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है बाई न्यूक्लियर। अब इसके बाद क्या है, इसी से अब यहाँ एन कंडीशन n+n फ्यूज़ हो गया, ठीक है, 2n कंडीशन, तो जाइगोट का फॉर्मेशन 2n कंडीशन हो गया। और इसके बाद ये डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन के बाद इसमें क्या होगा, फिर वही होगा, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगा और नया फिर क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया बिकम डिप्लॉयड, और इसके बाद नॉर्मल कंडीशन जैसे होती है वैसे हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होते हैं वो आइसोगेमस टाइप का, सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो आइसोगेमस टाइप के हैं। इसमें फ्यूज़न, आइसोगेमस मतलब डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं, सेम गैमेट सिमिलर गैमेट में फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। गैमेट जो है वो नेकेड होती है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो होमोथैलिक कंडीशन जो है वो आपको क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम ये पूछता है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। और लॉन्जिस्टिग्मा, ये दोनों में क्या है, होमोथैलिक कंडीशन, एक तरीके के थैलाई, ठीक है, होमोथैलिक। और हेट्रोथैलिक कंडीशन जो होते हैं वहाँ उसी में हेट्रोथैलिक कंडीशन। अब एनाइसोगेमस की बात करते हैं। गैमेट अगर अनइक्वल साइज के हैं, साइज में डिफरेंसेस है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गया, फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जांपल जो है वो याद रखने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ब्रोनाई और सुबोगामा, इन दोनों में एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देखिए एनाइसोगेमस में क्या है, साइज में अलग अलग हो गए, साइज में अलग हो गए। मेल गैमेटेंजिया ये है, और ये फीमेल गैमेटेंजिया हो गया, ये मेल गैमेटेंजिया से बना, और ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और इसके बाद स्ट्रक्चर बन गया। ये पहले बनेगा और इसके बाद ये इसके चारों तरफ एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, एक लेयर बन गई जाइगोट फेवरेबल कंडीशन में। अब इसमें मियोसिस होगी उसी तरीके से, और फिर फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। मेल जो है वो माइक्रोगैमिट, मेल वाला जो छोटा होगा साइज में, ठीक है, फ्यूज़ करेगा, और फीमेल मेगा गैमिट से फ्यूज़ करेगा जो कि साइज में बड़ा है, और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। डिप्लॉयड जाइगोट में फिर रिडक्शनल डिवीज़न और फिर नया प्लांट या नए एल्गी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऊगेमस टाइप में क्या है कि स्ट्रक्चर अलग अलग ही होते हैं दोनों। ऊगेमस की जब हम बात करते हैं, ये देखिए ऊगेमस गैमिट जो है वो डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर शो करते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा में और ऊगैनम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट जो होगी वो कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी, फ्यूज़ करेगी, और मेल वाला जो कैसा होगा, मोर्टेलिटी मेल शो करेगा। इसके बाद फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, ये फ्यूज़ करेगा और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। वेजिटेटिव थैलाई जो होता है वो एक्ट करेगी, एक्ट एज अ फीमेल गैमेट की तरह, ठीक है। मैक्रोगैमेटेंजिया, मैक्रो मतलब बड़ा, और बाई विड्रॉ, अब की कैसे है, बाई विड्रॉइंग इट्स, अपने फ्लैजिला को विड्रॉ करके कुछ ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है और बिकम नॉन मोटाइल हो जाती है। फीमेल गैमेट जो होता है इसके पास ढेर सारे पायरेनॉइड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और माइक्रोगैमेट जो होता है फॉर्म्ड बाय द 4 डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो उसमें डिवीजन होगा, और ये किसके तरीके से होता है, ये माइक्रोगैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो एनाइसोगेमस में जिस तरीके से बन रहा है उसी तरीके से होता है। तो वही लिखा हुआ है एनाइसोगेमस टाइप, सिमिलर टू एनाइसोगेमी। अरे माइक्रो, और इसे ये कुछ पूछने लायक नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है जो इसमें ये इसका एग्जाम्पल दिया होगा ये। तो माइक्रो वाला जो है वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है और मेल गैमेट है, फीमेल वाला अपना फ्लैजिला को विड्रॉ करके सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिए, नॉन मोटाइल है। जो मेल है वो मूव करेगा, मूवमेंट उसमें होगी, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है वो फीमेल तक जाएगा, और वहाँ पर उसके बाद क्या होगा, दोनों की न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोगैमेट फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट से, फीमेल गैमेट के एंटीरियर एंड से, और इसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये कंडीशन देखिए, ये मैक्रोगैमेट हो गया, फीमेल ऑर्गन हो गया, और ये माइक्रोगैमेट, ढेर सारे गैमेट बन गए। अब ये फ्यूज़न हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्पोर है, सर्वाइव करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में ये वैसे ही रहेगा। इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जाइगोट में रिडक्शनल डिवीज़न होगा और 4 डॉटर
प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो आगे मैच्योर करके नया क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और हर प्रोटोप्लास्ट जो है, ये हर प्रोटोप्लास्ट डेवलप कर जाएगा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देगा, और जो ये जूस्पोर जो होते हैं वो मैच्योर होके नया थैलाई बना देंगे। ये तो इसमें कुछ खास बात नहीं, नॉर्मल फिनोमेना जैसे जाइगोट है, जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन के बाद नया थैलाई का फॉर्मेशन, तो यही सारी बातें इसमें हैं। ये खत्म हो गया क्लेमाइडोमोनास पूरा आपका। अब हम इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, किस तरीके से आ सकते हैं, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पिगमेंट कौन सा है। अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या पाया जाता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन और कैरोटीन ये नहीं होगा, सी नहीं होगा इसमें। ए के साथ क्लोरोफिल, जेंथोफिल तो होता है लेकिन बी भी होता है, तो बी के अगर ऑप्शन दिया हुआ तो हम बी ऑप्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसकी रेड कलर, अगर क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की में हम बात करते हैं तो रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पे पूछा है। तो हिमेटोक्रोम जो है इसकी वजह से यहाँ पर रेड कलर देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर में, इसके एसेक्सुअल स्पोर में हिमेटोक्रोम की प्रेजेंस होती है, और इसी की वजह से यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में स्नो का रेड कलर, इस क्लेमाइडोमोनास निवेलिस स्नो को रेड कलर देता है, ठीक है। इसके बाद है क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो इन्वॉल्व, अब ये जूस्पोर का फॉर्मेशन में क्या होता है, जूस्पोर के फॉर्मेशन में क्लेमाइडोमोनास में सिंगल डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ये नहीं होगा। फ्लैजिला का लॉस और फॉर्मेशन ऑफ थिक, तो यहाँ हम किसकी बात करें, जूस्पोर की बात करें। तो जूस्पोर में क्या होता है, एक मिनट यहाँ गया, तो जू स्पोर की जब फॉर्मेशन, ए सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो माइटोटिक डिवीजन होगा, बताया है पहले। प्रोटोप्लास्ट माइटोटिकली डिवाइड करेगी और ढेर सारे डॉटर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर देगी। वो डॉटर प्रोटोप्लास्ट क्या करेंगे, आगे डेवलप करेंगे और जू स्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये पहले बताए कंडीशन। दूसरा क्या है, जू स्पोर के फॉर्मेशन के बाद ये रिलीज होगा और पेरेंटल सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये अब किस में जाएगी, तो यहाँ पे कहीं कहीं पर ये कंडीशन होती है मैच्योर क्लेमाइडोमोनास का। अब बताया है कि ये जो फॉर्मेशन हो गया पेरेंटल सेल, ये किस आगे बनाएगी, क्या मैच्योर क्लेमाइडोमोनास की थैलाई का फॉर्मेशन करेगी। अब हम पाल्मेला स्टेज की बात करते हैं। पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखिए जू स्पोर फॉर्मेशन अंडरगो फेवरेबल कंडीशन में तो पाल्मेला स्टेज बनता ही नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन जो है। इसके अलावा है फॉर्मेशन ऑफ मोर्टाइल कॉलोनी, ये भी नहीं है, ठीक है। ये बताया था कि ढेर सारे फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेजिनस शीट एंड अराउंड डॉटर सेल, तो डॉटर सेल के चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये है पाल्मेला स्टेज। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला सही होगा। पाल्मेला स्टेज इन क्लेमाइडोमोनास, ये हेल्प किस में करता है, ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो ये भी हो गया यहाँ पे इसका ऑप्शन बी। इसके अलावा है एनाइसोगेमस, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास में, तो ये इसमें एनाइसोगेमस में, अब आइसोगेमस में बताया है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है, लेकिन एनाइसोगेमस में क्या है, दोनों तरह से डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो लार्ज फीमेल गैमिट और स्मॉल मेल गैमिट स्मॉल होगा, फीमेल गैमिट लार्ज होगा। डिफरेंस साइज एक जैसे, मतलब साइज में डिफरेंस आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज डिमॉन्स्ट्रेटेड oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन किस में मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉकीफेरा में, ठीक है। कॉकीफेरा में कैसा मिलता है, oogamous टाइप का, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट इन oogamous रिप्रोडक्शन जाइगोट इज क्लेमाइडोमोनास। अब oogamous रिप्रोडक्शन के बाद वैसे भी जाइगोट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसी कंडीशन होगी, डिप्लॉयड कंडीशन होगी। इसके अलावा डिप्लॉयड जाइगोट का क्लेमाइडोमोनास में फॉर्मेशन हो रहा है और डॉर्मेंट कंडीशन में आ रही है। अब डॉर्मेंट कंडीशन में किस में आती है, अनफेवरेबल कंडीशन में, नहीं तो जर्मिनेट कर जाती है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो कुछ देर रुकेगी,
कुछ टाइम रुकेगी, उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब वो जर्मिनेट करेगी। आई स्पॉट क्लेमाइडोमोनास में क्या इसका है आई स्पॉट का काम? तो आई स्पॉट जो है वो किस तरीके से काम करता है? आई स्पॉट जो होता है सेंसरी ऑर्गन है, बताया है कि फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है और लाइट डिटेक्टर, लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। बी वाला ऑप्शन सही है। फ्लैजिला क्लेमाइडोमोनास में अब कैसा होता है फ्लैजिला? बताया है क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला कैसा है, एंटीरियर एंड पर है आपके। और वाइप्लेश फ्लैजिला, ये हो गया आपका सी वाला। अब इसके बाद क्या है, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, इसकी वजह से कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। स्नो को ये रेड कलर प्रोवाइड करता है अभी। अब क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज नोन फॉर फॉर्मिंग अ पाल्मेला स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये इसका कौन कौन सा है देखिए, ये पहला था डिबेरियानम, इसके अलावा है नेवेलिस, ऊगैनम, ये तो नहीं है, कॉकीफेरा ये भी नहीं, तो डिबेरियम बताया है, पहले ही बताया था। डिबेरियनम जो है वो, डिबेरियानम जो है वो पाल्मिला स्टेज, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पाल्मिला स्टेज भी देखने को मिलेगा उसमें। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं वो हम डील करेंगे।